सुप्रभात। कक्षा 7 यह आपकी हिंदी कनिका की पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक में दिए गए अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है बिना विचारे जो करे। बिना विचारे यानी कि जो बिना सोचे समझे कार्य किया जाए, बिना विचारे जो करे। इस पाठ को पढ़ेंगे। पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बहुत पुरानी बात है। भारवी नामक एक महान कवि थे। उनकी गणना संस्कृत के अमर कवियों में की जाती थी। वे अल्पावस्था में ही काव्य रचना में कुशल हो गए थे। अल्पावस्था बहुत कम अवस्था में, बहुत छोटी आयु में क्या हो गए थे? काव्य रचना में कुशल हो गए थे, काव्य की रचना करने लगे थे। युवा होते होते उनका यश दूर दूर तक फैल गया। सभी लोग उनकी प्रशंसा किया करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे। अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। भारवी भी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। लेकिन भारवी के पिता उनकी प्रशंसा कभी नहीं करते थे। यदि कोई उनके सामने भारवी की प्रशंसा करता था तो चुप रह जाते थे और कोई टिप्पणी नहीं करते थे, यानी कि उनकी प्रशंसा सुनकर उसको कोई उत्तर नहीं देते थे। यदि कोई उनके सामने भारवी की प्रशंसा करता था तो वो चुप रह जाते थे। यह बात भारवी को बुरी लगती थी। वे चाहते थे कि उनके पिता भी दूसरे लोगों की तरह उनकी प्रशंसा करें। समय के साथ साथ भारवी की काव्य कला में निखार आता गया। वो काव्य में और काव्य की रचना और अधिक ज़्यादा अच्छे से करने लगे थे। उसके साथ ही उनका यश भी बढ़ गया। लेकिन तब भी उनके पिता की मुख से भारवी की प्रशंसा का कोई बोल नहीं निकलता था। इस बात को लेकर भारवी कभी कभी बहुत दुखी हो जाते थे। कभी वे सोचते कि कहीं उनके पिता उनकी उन्नति से मन ही मन जल तो नहीं रहे हैं। धीरे धीरे उनके मन में पिता के प्रति क्रोध बढ़ने लगा। उनके मन की स्थिति इतनी विकट हो गई कि उन्होंने अपने पिता का वध करने का निश्चय कर लिया। एक रात भारवी के पिता अपने भवन की छत पर बैठे हुए थे। रात्रि का प्रथम प्रहार था। चारों ओर चंद्रमा की मधुर चांदनी छिटकी हुई थी। ऐसे में भारवी हाथ में नंगी तलवार लिए भवन की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। आज वे क्रोधांध होकर अपने उस पिता का वध करने चले थे जिसने उन्हें जन्म दिया था। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वे ठिठक गए और अपने माता पिता की बातें सुनने लगे। माता ने कहा, देखिए समस्त दिशाओं में कैसी सुंदर चांदनी फैली हुई है। पिता बोले, जैसे हमारे भारवी का यश। यह सुनकर माता चौंकी और बोली, आज आप भारवी की प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? आप तो उसकी प्रशंसा कभी नहीं करते। पिता ने कहा, देवी, ऐसा कौन पिता है जो अपने पुत्र की बढ़ते यश को देखकर प्रसन्न ना होता हो? मुझे भी अपने पुत्र का यश देखकर परम प्रसन्नता होती है, पर मैं अपनी प्रसन्नता उसके सामने प्रकट नहीं करता और ना ही उसके सामने उसकी प्रशंसा करता हूँ। माता ने पूछा, क्यों? पिता बोले, जिससे उसके अंदर अभिमान ना पैदा हो जाए। मन में अभिमान पैदा होते ही व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। मैं अपने पुत्र का उत्कर्ष देखना चाहता हूँ, अपकर्ष नहीं। इसलिए मैं उसके सामने उसकी प्रशंसा नहीं करता। यह सुनकर भारवी हतप्रभ रह गए। वे कैसा घोर पाप करने जा रहे थे। ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। वे वहीं से चुपचाप लौट गए। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। वे बिस्तर पर करवट बदलते रहे। दिन निकलते ही वे सीधे अपने विद्वान पिता के पास गए और उनसे पूछा, तात, मानसिक पाप का क्या प्रायश्चित है? पिता ने सहज भाव से उत्तर दे दिया, वह व्यक्ति 12 वर्ष तक ससुराल में जाकर रहे। भारवी चले गए और ससुराल जाने की तैयारी करके थोड़ी देर बाद लौटे
तब उन्होंने पिता को सारी बात बताई और ससुराल जाने की आज्ञा मांगी। अब उनके पिता बहुत पछताए। उन्होंने भारवी को समझाया कि तुम्हें जो प्रायश्चित करना है घर पर रहकर ही कर लो, किंतु भारवी नहीं माने। उन्होंने पिता के चरण छूकर उनसे विदा ली और अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुराल चले गए। जब भारवी ससुराल पहुँचे तो उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पर जब ससुराल वालों को यह पता चला कि वे 12 वर्षों तक वहीं रहने के लिए आए हैं तो सारा आदर सत्कार उड़नछू हो गया। कुछ दिन बीतते ना बीतते आदर सत्कार का स्थान कलह ने ले लिया। बात बात पर उनका अपमान होने लगा। तब भारवी ने धनोपार्जन के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। जाने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी को एक श्लेष लिख कर दिया और कहा कि यदि अभी आर्थिक संकट आए तो इसे बेच देना। भारवी के जाने के कुछ दिन बाद उनकी पत्नी के सामने सचमुच आर्थिक तंगी आ गई। विवश होकर वह उस श्लोक को लेकर पास के नगर में लगने वाली साप्ताहिक हाट में गई। लोग उसके पास आते और श्लोक का मूल्य पूछते। जब वह श्लोक का मूल्य 100 स्वर्ण मुद्राएं बताती तो उपहास करते हुए लोग लौट जाते। सारा दिन बीत गया पर श्लोक का कोई खरीदार नहीं मिला। वहाँ के राजा का नियम था कि यदि कोई वस्तु हाट में नहीं बिक पाती थी उसे वह खरीद लेता था। उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह श्लोक भी खरीद लिया। श्लोक का अर्थ था मनुष्य को प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। बिना विचारे किए गए कार्य का परिणाम बुरा होता है और मनुष्य को बाद में पछताना पड़ता है। राजा ने उस श्लोक की कई प्रतियां बनवाई और उन्हें महल में कई स्थानों पर लगवा दी। राजा का भाई मन ही मन राजा से ईर्ष्या रखता था, यानी कि जलन रखता था और उसे मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। उसने राजवैद्य को अपनी ओर मिला लिया था। एक बार राजा बीमार पड़ गया। योजनानुसार राजवैद्य ने राजा की दवा में विष यानी जहर मिलाया और उसे राजा को देने के लिए तत्पर हुआ, यानी कि तैयार हुआ। तभी उसकी दृष्टि श्लोक पर पड़ गई। उसने सोचा कि यदि मैंने राजा के भाई के कहने में इस भले राजा को विष देकर मार डाला तो राजा का भाई तो मेरा विश्वास कभी नहीं करेगा। हो सकता है बाद में वह मुझे भी मार डाले। नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसने उस दवा को नाली में उड़ेल दिया, यानी कि फेंक दिया, गिरा दिया। राजा को संदेह हो गया। उसने राजवैद्य से दवा नाली में उड़ेलने के कारण पूछा। पहले तो राजवैद्य ने आनाकानी की, पर जब राजा ने दंड का भय देकर कठोरता से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। राजा ने सोचा, ओहो, इस श्लोक के कारण मैं बच गया। वह उस श्लोक के रचयिता की खोज में लग गया। भारवी कुछ समय बाद अपने घर लौटे। आते ही उन्होंने अपनी पत्नी से उस श्लोक के विषय में पूछा। जब उन्हें यह पता चला कि उसने यह श्लोक राजा को 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले बेच दिया है, वे 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर राजा के दरबार में गए और राजा से अपना श्लोक मांगा। राजा तो पहले से ही उनकी खोज में था। उसने सिंहासन से उठकर भारवी का हार्दिक स्वागत किया और उनसे अपना राजकवि बनने का अनुरोध किया। राजा की विनम्रता देखकर भारवी ने वह अनुरोध स्वीकार कर लिया। आगे चलकर भारवी ने संस्कृत में कई सुंदर काव्य ग्रंथ की रचना की। क्रातार्जुनीयम उनका प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। अतः बच्चों, अब आपको इस प्रकार इस अध्याय को पुनः पढ़ना है। धन्यवाद।